नमस्कार साथियों, देखिए मैंने आज आपके लिए हैं सीडीपी में विकास की अवधारणा से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो सीडीपी में जरूर पूछे जाते हैं विकास की अवधारणा से। जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विकास जो होता है डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल आर्थिक वृद्धि या फिर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रगति, या केवल औद्योगिकरण, या फिर केवल जनसंख्या वृद्धि? क्या होगा, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए क्या हो सकता है। जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विकास का उद्देश्य केवल आर्थिक वृद्धि नहीं होती है, आर्थिक वृद्धि नहीं होती है, ठीक है, आर्थिक वृद्धि नहीं होती है, बल्कि समग्र सामाजिक और पर्यावरणीय सुधार भी होता है, ठीक है। जो समग्र और सामाजिक और पर्यावरणीय सुधार होता है, ठीक है, उस प्रगति होती है। तो इसका मतलब उद्देश्य सही होता है आपका सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रगति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विकास का मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रगति। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, विकास की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? विकास जो होता है इसकी प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? केवल आय पर निर्भर करती है, या फिर केवल शिक्षा पर निर्भर करती है, या फिर आय, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर निर्भर करती है, या फिर केवल कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है? विकास की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले यह बात है कि विकास के लिए अच्छी आय, शिक्षा और स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी होता है। विकास के लिए अच्छी आय होनी चाहिए, ठीक है, और शिक्षा और स्वास्थ्य ये भी होनी चाहिए। तो विकास की प्रक्रिया इन चीजों पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आय, शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है। केवल आय, केवल शिक्षा, केवल ये आपके नेगेटिव है सारे के सारे। तो राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है विकास को किस प्रकार मापा जाता है? जीडीपी द्वारा, एचडीआई द्वारा, केवल औद्योगिकरण द्वारा, या केवल कृषि उत्पादन द्वारा? विकास जो है इसको किस प्रकार मापा जाता है? क्या हो सकता है? सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? विकास को किस प्रकार मापा जाता है? कमेंट सेक्शन बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो विकास को किस प्रकार मापा जाता है, तो देखिए विकास को एचडीआई द्वारा मापा जाता है। ध्यान रखना है इसको, एचडीआई द्वारा, ठीक है। मानव विकास सूचकांक जो होता है ना, वो एचडीआई शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के आधार पर विकास को मापता है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक जो है वो एचडीआई शिक्षा, स्वास्थ्य, आय के आधार पर विकास को मापता है। मानव विकास सूचकांक क्या होता है? एचडीआई होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, आर्थिक विकास का अर्थ क्या होता है? आर्थिक विकास का अर्थ क्या होता है? देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, या केवल उद्योगों की वृद्धि, या केवल कृषि उत्पादन की वृद्धि, या केवल व्यापार में वृद्धि? जो आर्थिक विकास का अर्थ होता है वो क्या होता है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए क्या हो सकता है। आर्थिक विकास का अर्थ क्या होता है? तो देखिए आर्थिक विकास का अर्थ सही होता है आपका, देखिए देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ठीक है। जो हमारे देश का जो विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, उसका सही अर्थ देश की जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो उससे विकास भी होगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। केवल उद्योगों का नहीं होगा, नेगेटिव है। केवल कृषि उत्पादन से, इससे भी कुछ नहीं हो सकता। केवल व्यापार से कुछ नहीं होगा। पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तभी हमारा आर्थिक विकास हो पाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, सतत विकास का क्या अर्थ है? सतत विकास का क्या अर्थ होता है? केवल आर्थिक संसाधनों का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन उपयोग, या अधिकतम औद्योगिकरण, या केवल शहरीकरण? जो सतत विकास होता है इसका क्या अर्थ होता है? सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? क्या हो सकता है? सतत विकास क्या हो सकता है? तो देखिए सतत विकास का अर्थ वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संतुलन उपयोग है, ठीक है। सतत विकास जो है आपका, ये आपका वर्तमान और भविष्य, ठीक है, वर्तमान, ठीक है, वर्तमान और भविष्य दोनों में पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संतुलन उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का
संतुलन उपयोग। सतत विकास का यही आपका अर्थ होता है, ठीक है। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विकासशील देश किसे कहा जाता है? जहां प्रति व्यक्ति आय कम होती है, जहां कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है, या जहां तकनीकी विकास कम होता है, या फिर उपयुक्त सभी। जो विकासशील देश होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? कमेंट में बताइए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। देखिए सही बात यह है कि जो जहां प्रति व्यक्ति आय कम होती है, ठीक है, वो विकासशील देश में आते हैं। प्रति व्यक्ति आय कम होती है, और जहां कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है, और जहां तकनीकी विकास कम होता है, ये सभी विकासशील देशों में ही होता है, ठीक है। विकसित देशों में ये सही नहीं होता। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट होते हैं ना, ये विकासशील देशों पर होते हैं। तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का विकास किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर आधारित है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, या फिर साम्यवादी? भारत का जो विकास है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर आधारित है? बताइए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित है, ध्यान रखना इस बात को। मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की अभी, ठीक है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र कार्यरत हैं, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र भी कार्यरत है और आपका निजी क्षेत्र भी कार्यरत है, ठीक है, निजी क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिश्रित, ठीक है। अभी समाजवादी नहीं है, ना पूंजीवादी है आपका, ना साम्यवादी है। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है किस विकास मॉडल को भारत ने अपनाया है? पूंजीवादी मॉडल को अपनाया है क्या, या समाजवादी मॉडल को अपनाया है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, या फिर औद्योगिक मॉडल को अपनाया है? किस विकास मॉडल को भारत ने अपनाया है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, क्या हो सकता है? विकास मॉडल को भारत ने अपनाया है। तो देखिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है, ठीक है। भारत जो है अभी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर चल रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र शामिल हैं, ठीक है। जिसमें सरकारी क्षेत्र भी शामिल है और आपका निजी क्षेत्र भी शामिल है, ठीक है। भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई है अभी? भारत ने अभी मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाया है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला होता है हमारा सतत विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? सतत जो विकास है इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या चीज है? प्राकृतिक संसाधनों का असीमित उपयोग, या पर्यावरण संरक्षण, या केवल उद्योगों का विस्तार, या केवल शहरीकरण? सतत विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या चीज है? बताइए क्या हो सकता है? सतत विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? तो देखिए सतत विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण अनिवार्य होता है, ध्यान रखना इस बात को। पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण ये आपका आवश्यक होता है, इसको ध्यान रखना, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रह सके। जो भविष्य है हमारा, इसकी पीढ़ियों के लिए हमारे संसाधन सुरक्षित रह सकें, ठीक है। इसलिए सतत विकास की सबसे अधिक आवश्यकता ये होती है। तो आपका देखिए पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा इसका? आपका पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा। सतत विकास के लिए सबसे अधिक क्या आवश्यक है? पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग, इससे कुछ नहीं होगा, केवल उद्योग नेगेटिव है, केवल शहरीकरण नेगेटिव। तो पर्यावरण हम संरक्षण करेंगे तो सतत विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है पर्यावरण संरक्षण। राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, एचडीआई को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? अमर्त्य सेन, या फिर महबूब उल हक, या एडम स्मिथ, या फिर कार्ल मार्क्स? बताइए एचडीआई को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो देखिए एचडीआई को विकसित करने का श्रेय आपका मानव विकास सूचकांक एचडीआई की अवधारणा महबूब उल हक ने दी थी, ठीक है। जो एचडीआई की अवधारणा किसने दी थी? महबूब उल हक ने। तो राइट आंसर आपका महबूब उल हक हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भारत में सतत विकास के लिए कौन सा कदम उठाया गया? ग्रीन इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, क्या हो सकता है? कमेंट बताइए क्या हो सकता है। भारत में सतत विकास के लिए कौन सा कदम उठाया गया? भारत जो है इसमें सतत विकास के लिए आपका ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना था, ठीक है। जो भारत ने ग्रीन इंडिया मिशन चलाया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका
ग्रीन इंडिया मिशन हो जाएगा। भारत में सतत विकास के लिए कौन सा कदम उठाया गया था? ग्रीन इंडिया मिशन उठाया गया था। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। मेक इन इंडिया ये अलग है, ये तो आप जानते हो। मेक इन इंडिया किसके लिए मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने चलाया था इसको, मतलब प्रोडक्ट इंडिया में बनाने के लिए। डिजिटल इंडिया ये आप जानते हो, डिजिटल इंडिया आपका, ये आपका जैसे मोबाइल क्षेत्र में या फिर आपकी डिजिटल क्षेत्र में जो तरक्की हुई है वो डिजिटल इंडिया, ये भी आपका प्रधानमंत्री मोदी की योजना है। स्टार्टअप इंडिया ये भी आपकी प्रधानमंत्री की योजना है, तीनों। ठीक है, और ग्रीन इंडिया मिशन ये आपका सतत विकास के लिए कदम उठाएगा था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव विकास सूचकांक HDI किन तत्वों पर आधारित होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, केवल प्रति व्यक्ति आय, केवल औद्योगिकरण, केवल कृषि उत्पादन। मानव विकास सूचकांक जो है HDI ये किन तत्वों पर आधारित है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? क्या हो सकता है? सोचिए क्या हो सकता है। तो देखिए HDI को स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर मापा जाता है। जो HDI है आपका, ये स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर मापा जाता है। ठीक है, आधार पर, ध्यान रखना है इसको, आधार पर मापा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कौन सा संकेतक आर्थिक विकास का सूचक नहीं है? GDP, GNP, GDP या GNP या फिर HDI या जलवायु परिवर्तन? कौन सा संकेतक आर्थिक विकास का सूचक नहीं है? बताइए कौन सा संकेतक आर्थिक विकास का सूचक नहीं है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए क्या हो सकता है। तो देखिए जलवायु परिवर्तन आर्थिक विकास का सूचक नहीं है, ध्यान रखना है इस बात को। जलवायु परिवर्तन जो है हमारा, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन है ये आपका आर्थिक विकास का सूचक नहीं है। अब क्यों नहीं है? देखिए, बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव का संकेतक है। ये किसका संकेतक है? पर्यावरणीय प्रभाव का, ध्यान रखना है इसको, पर्यावरणीय प्रभाव का। तो इसका पूछ रहा है संकेतक आर्थिक विकास का सूचक नहीं है, तो आपका जलवायु परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए हमारा, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की विकास नीति का एक हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत की विकास नीति का एक हिस्सा नहीं है? पंचवर्षीय योजना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम या रक्षा नीति या औद्योगिक नीतियां? जो निम्नलिखित में से कौन सा भारत की विकास नीति का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है बताइए, कौन सा हिस्सा नहीं है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए विकास नीति में रक्षा नीति शामिल नहीं है, ध्यान रखना है इस बात को। विकास नीति है ना हमारी, विकास नीति है, इसमें हमारी रक्षा नीति शामिल नहीं है, ध्यान रखना, रक्षा नीति। ठीक है, रक्षा नीति शामिल नहीं है, यह सुरक्षा से संबंधित होती है। ये किससे संबंधित होती है? सुरक्षा से संबंधित होती है। तो ये क्या पूछ रहा है? कौन सा भारत की विकास नीति का एक हिस्सा नहीं है? तो ये आपका रक्षा नीति हो जाएगा। रक्षा नीति आपका विकास का हिस्सा नहीं है। पंचवर्षीय योजना ये भी विकास का हिस्सा है। गरीबी उन्मूलन योजना ये भी विकास का हिस्सा है। औद्योगिक नीतियां ये भी विकास का हिस्सा है। तो आपका रक्षा नीति नहीं है, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, विश्व बैंक के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है? विकसित देश में आता है क्या, विकासशील देश में, अविकसित देश में या पूंजीवादी देश में? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए। देखिए क्या हो सकता है। देखिए भारत एक विकासशील देश है, ध्यान रखना है इस बात को। कौन सा देश है? भारत जो है ये एक विकासशील देश है। ठीक है, अभी विकसित देश नहीं है, जिसमें आर्थिक वृद्धि अभी हो रही है। ठीक है, जिसमें क्या हो रही है? आर्थिक वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी कि ये देश है हमारा, ये ग्रोथ कर रहा है। अब जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक इसको विकसित देश बनाने के लिए अपील की है। ठीक है, तो ये अभी विकसित नहीं है, विकासशील देशों में आता है। अब देखते हैं अब विकसित हो पाता है 2047 तक प्रधानमंत्री मोदी की पूरी हो पाती है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका विकासशील देश हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी योजना चलाई गई? मनरेगा चलाई गई क्या, डिजिटल इंडिया चलाई गई, स्टार्टअप इंडिया या फिर मेक इन इंडिया? जो गरीबी उन्मूलन योजना है इसके लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? बताइए क्या हो सकता है? गरीबी उन्मूलन योजना कौन सी योजना चलाई गई थी? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? तो देखिए गरीबी उन्मूलन के लिए योजना थी वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी गरीबी उन्मूलन हेतु चलाई गई थी, मनरेगा। ठीक है, जो हमारी मनरेगा चलाया गया था वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना थी। ये किसके लिए चलाई गई?
गरीबी के लिए चलाई गई थी, गरीबी उन्मूलन के लिए। तो देखिए मनरेगा है आपका, ए आंसर सही हो जाएगा। डिजिटल इंडिया ये नहीं चलाया गया था, स्टार्टअप इंडिया ये भी नहीं, मेक इन इंडिया ये सभी चीज़ें आपका टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो ये पूछ रहा है गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी, तो मनरेगा चलाया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भारत में शिक्षा के विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया? डिजिटल इंडिया, सर्व शिक्षा अभियान, या स्टार्टअप इंडिया, या फिर आपका मेक इन इंडिया। जो भारत में शिक्षा के विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया था, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए भारत में सर्व शिक्षा अभियान भारत में शिक्षा सुधार के लिए लागू किया गया था। ध्यान रखना, जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था ये भारत में शिक्षा के विकास को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्व शिक्षा अभियान, बी आंसर सही हो जाएगा। ये पूछ रहा है विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया था, तो आपका सर्व शिक्षा अभियान किया गया था, ठीक है। स्टार्टअप नहीं किया गया था, मेक इन इंडिया ये भी नहीं किया गया था, डिजिटल इंडिया ये भी नहीं किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, विकासशील देशों की विशेषताएं क्या होती हैं? विकासशील देश होते हैं ना जो, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं? उच्च प्रौद्योगिकी, या फिर औद्योगिक प्रगति, या फिर निम्न जीवन स्तर, या फिर विकसित तकनीकी। जो विकासशील देश होता है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? क्या विशेषताएं होती हैं बताइए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो देखिए विकासशील देश होता है ना, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं आपको बता दूं। विकासशील देशों में निम्न जीवन स्तर और सीमित औद्योगिक प्रगति होती है, ठीक है। विकासशील देश होते हैं ना, इनमें निम्न तो जीवन स्तर होता है और सीमित, यानी कि सीमित मतलब सीमित औद्योगिक प्रगति होती है। औद्योगिक प्रगति होती है ना, वो सीमित होती है, कम होती है, ठीक है, बहुत धीमे धीमे होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न जीवन स्तर, क्योंकि इसमें उच्च प्रौद्योगिकी ये तो नहीं होगा, ये तो आपका विकसित देश हो जाएगा। औद्योगिक प्रगति ये भी विकसित देश हो जाएगा। निम्न जीवन स्तर, विकसित तकनीकी ये विकसित देश में होता है। तो फिर विकासशील देशों की विशेष क्या होती है, विशेषता क्या होती है? निम्न जीवन स्तर, सी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कौन सा क्षेत्र भारत के विकास में मुख्य भूमिका निभा रहा है, ठीक है, निभाता है? कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, या फिर उपरोक्त सभी। जो मतलब कौन सा क्षेत्र है ऐसा भारत का जो मुख्य भूमिका निभाता है, या फिर निभा रहा है या निभाता है, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए, कमेंट में बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए भारत के विकास में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र तीनों महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं अभी इस टाइम पर, ठीक है। कृषि भी निभा रहा है, ठीक है, कृषि भी निभा रहा है, उद्योग भी निभा रहा है, ठीक है, सेवा और आपका विकास, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र तीनों, सेवा क्षेत्र भी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे कृषि भी है, उद्योग भी है, सेवा क्षेत्र भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, विकासशील देशों की मुख्य समस्या क्या होती है? जो विकासशील देश होते हैं ना, इसकी मुख्य समस्याएं क्या होती हैं? अधिक औद्योगिकरण करना, रोजगार की अधिकता, गरीबी और बेरोजगारी, या फिर अधिक जनसंख्या। विकासशील देशों की मुख्य समस्याएं क्या होती हैं बताइए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? विकास की मुख्य मतलब विकासशील देशों की मुख्य समस्याएं बताइए क्या हो सकता है? तो विकासशील देशों में गरीबी और बेरोजगारी मुख्य विशेषता मानी जाती है, ठीक है। विकासशील देश होते हैं ना, यहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी, गरीबी, ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी ये आपकी मुख्य विशेषता है विकासशील देशों की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका राइट आंसर हो जाएगा गरीबी और बेरोजगारी, सी आंसर सही हो जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, सतत विकास लक्ष्य SDGs कितने हैं? जो सतत विकास लक्ष्य है ना SDGs, ये कितने हैं? 10 हैं क्या, 15 हैं, 17 हैं, 20 हैं, कितने हैं सतत विकास लक्ष्य SDGs? तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र है ना, UN है ना, संयुक्त राष्ट्र UN, इसके द्वारा 2015 में सतत विकास के 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। कितने किए गए थे? 17 लक्ष्य, ठीक है। 2015 के विकास के 2015 में सतत विकास के 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य SDGs कितने हैं? तो 17 हैं, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान किस आधार पर की जाती है? शिक्षा स्तर, खाद्य उपभोग, या फिर मासिक आय, या फिर आपका स्वास्थ्य सुविधाएं। जो भारत है इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की पहचान किस आधार पर की जाती है? बताइए किस आधार पर की जाती है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? किस आधार पर की जाती है? तो देखिए गरीबी रेखा की पहचान लोगों की मासिक आय और न्यूनतम, ठीक है, मासिक आय, ठीक है, मासिक आय पर और
न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर की जाती है। न्यूनतम आवश्यकताएं कितनी हैं, उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं कितनी हैं, इसके आधार पर हम उनकी पहचान करते हैं। ठीक है जी, मतलब गरीबी रेखा की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मासिक आय हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मासिक आय। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं इससे कुछ नहीं होगा, खाद्य उपयोग इससे भी नहीं हो, मासिक आय पहचानेंगे तभी हम गरीबी का पता लगा सकते हैं किसी भी देश की। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्योगों का विकास, खाद्य उत्पादन वृद्धि, सेवा क्षेत्र का विस्तार, शहरीकरण। भारत में हरित क्रांति जो ग्रीन रिवोल्यूशन था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या हो सकता है? बताइए, कमेंट में बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, क्या हो सकता है? तो देखिए, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था ना, वो कृषि उत्पादन को बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। जो कृषि उत्पादन है हमारा, इसमें इसका उत्पादन बढ़ाकर और इसमें खाद्य सुरक्षा है ना, इसको सुनिश्चित करना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था आपका खाद्य उत्पादन में वृद्धि। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कौन सा संगठन आर्थिक विकास को मापने के लिए जीडीपी का उपयोग करता है? WHO करता है, IMF करता है, यूएनएस करता है, या फिर WTO करता है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? जीडीपी का उपयोग करता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है ना हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF जिसको हम बोलते हैं, IMF बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जीडीपी के आधार पर देशों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करता है। ठीक है, ये करता है जीडीपी के आधारों पर। IMF करता है आपका जीडीपी के आधार पर, करता है आपका देशों का आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करता है। तो ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सा संगठन है जो विकास को मापने के लिए जीडीपी का उपयोग करता है? तो ये आपका IMF करता है। ठीक है, IMF करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो ये आपका IMF करता है। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा की जाती है, IMF द्वारा की जाती है, ये आपका UNDP द्वारा की जाती है, WTO द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? बताइए किसके द्वारा की जाती है? बताइए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। ठीक है, UNDP हर साल मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, हर साल करता है ये। ठीक है, हर साल करता है, ध्यान रखना। तो ये पूछ रहा है मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है आपकी UNDP द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, UNDP द्वारा। तो राइट आंसर आपका सी के साथ चला जाएगा। ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के लिए। जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको जरूर देख लेना। ये आपके CDP के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं आपको जब तक आपका रीट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज तैयारी करा रहा हूँ। तो अब मिलते हैं आपके लिए कल इसी टाइम पर और अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।